मॉर्निंग मेडिकोज। आज का हमारा टॉपिक है पॉपक्यू क्लासिफिकेशन, मतलब है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोलैप्स हुआ कितना है। हम कौन से प्रोलैप्स की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे वेजाइनल एंड यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स की बात करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। अब उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं कि प्रोलैप्स आया कितना है। चलिए समझते हैं। हम एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हैं हाइमेन पे। हाइमेन हमारा होता है रेफरेंस पॉइंट। अगर हमारे हाइमन के 1 सेंटीमीटर ऊपर कोई प्रोलैप्स है तो मैं इसको बोलूँगा फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर हाइमन के 1 सेंटीमीटर ऊपर एंड 1 सेंटीमीटर नीचे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लिमिट तक कोई प्रोलैप्स आ रहा है तो मैं इसको बोलूँगा सेकंड डिग्री प्रोलैप्स। अगर हाइमन के 1 सेंटीमीटर नीचे से लेकर के टोटल वेजाइनल लेंथ -2, टोटल वेजाइनल लेंथ यहाँ पे टोटल वेजाइनल लेंथ -2 तक कोई प्रोलैप्स आता है तो मैं इसको बोलूँगा टाइप 3, दैट इज थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। और अगर कंप्लीटली इससे ज़्यादा आ जाता है, टोटल वेजाइनल लेंथ के बाहर आ जाता है, टोटल वेजाइनल लेंथ पे आ जाता है, मैं इसको बोलूँगा देन फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स, दैट इज़ अ प्रोजिडेंशिया। फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स वर्ड नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं प्रोजिडेंशिया। ठीक है, ये बेसिक है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम सबसे पहले हाइमन को एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं और इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोलैप्स ऑर्गन है वो कहाँ आ रहा है। अगर 1 सेंटीमीटर के ऊपर है तो फर्स्ट डिग्री, 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल एंड 1 सेंटीमीटर का डिस्टल लिमिट है तो इसको मैं बोलूँगा सेकंड डिग्री। अगर उसके बाद टोटल वेजाइनल लेंथ -2 तक है तो ये होता है थर्ड डिग्री। और अगर कंप्लीट करता है जिसको मैं बोलता हूँ प्रोजिडेंशिया। ठीक है, अब समझते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया कि वो 1 सेंटीमीटर नीचे तक है, 1 सेंटीमीटर आगे तक है। ये कैसे हमने किया, ये पता करते हैं हम लोग इस डायग्राम की मदद से। इस डायग्राम पे हम देख रहे हैं वेजाइना है, सर्विक्स है। यहाँ हमारे पास वेजाइना है, ये हमारा सर्विक्स हो गया, ये हमारा यूट्रस हो गया। वेजाइनल वॉल पे हम कुछ रेफरेंस पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। हम कुछ रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे एंटीरियर वॉल पे, कुछ बनाएंगे पोस्टीरियर वॉल पे। एंटीरियर वॉल पे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास ए पॉइंट और पोस्टीरियर पे होता है ए पॉइंट। ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं ये जेनाइटल हाइटस या हाइमन से 3 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हाइमन से जो भी पॉइंट ऊपर की साइड होगा वो नेगेटिव होगा और जो भी पॉइंट नीचे की साइड होगा वो पॉजिटिव होगा। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा बेसिक आइडिया रहता है। तो ऊपर की साइड नेगेटिव, दैट मीन्स ए इज़ -3, नॉर्मली -3 पे पोजिशन पॉइंट है। ठीक है, हाइमन से -3 पे पोजिशन है और ए पी जो है वो भी -3 पे पोजिशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कुछ बी पॉइंट। बी पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम समझेंगे। इसको पहले हम देख लेते हैं सी एंड डी पॉइंट। सी पॉइंट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एंटीरियर फॉर्निक्स पे और डी पॉइंट हम लगाते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स पे। ठीक है, अब बी पॉइंट क्या होता है? बी पॉइंट जो होता है, जो बची हुई एब्डोमिनल ये हमारी वेजाइनल वॉल है, इसका जो मोस्ट डिस्टल लिमिट होता है वो हमारा बी ए पॉइंट होता है। ठीक है, तो मोस्ट डिस्टल लिमिट जो इसकी बची है वो हमारी ए पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है। तो नॉर्मली जो हमारा बी ए पॉइंट होता है, बी ए पॉइंट होता है वो ए पे कोइंसाइड करता है। बट प्रोलैप्स के टाइम पे हम देखेंगे, मान लीजिए ये हिस्सा नीचे आ गया तो बी वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, देन उसका अलग वहाँ पे वैल्यू आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो बी पॉइंट होता है बी ए कॉन्साइड करता है ए से। सिमिलरली बी पी कॉन्साइड करता है ए पी से। प्रोलैप्स के टाइम पे उसका क्या होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली चीज़ आती है सी पॉइंट और डी पॉइंट की वैल्यूज़ क्या हैं। मैंने आपको बताया कि ए पॉइंट और ए पी पॉइंट जो होते हैं 3 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं हाइमन से। सी पॉइंट का क्या है? सी पॉइंट हमारा होता है 8 सेंटीमीटर ऊपर। यहाँ पे हम लिखते हैं इस जगह साफ साफ, ए पॉइंट ए पी पॉइंट ये हमारे 3 सेंटीमीटर अबव होते हैं। सी पॉइंट और डी पॉइंट का, सी पॉइंट हमारा होता है 8 सेंटीमीटर ऊपर और डी पॉइंट हमारा होता है 10 सेंटीमीटर ऊपर। डायग्राम को देखकर ही पता चल रहा है कि जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है वो सी पॉइंट दैट इज़ द एंटीरियर फॉर्निक्स से थोड़ा ऊपर होता है। कितना? 2 सेंटीमीटर तक ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद जो 3 और रेफरेंस पॉइंट्स हैं उनको समझना होता है, वो हम कहते किसे किसे। पहला होता है जेनाइटल हाइटस, ये हम लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ द यूरेथ्रल मेटस से लेकर के पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की लिमिट तक, इसको मैं बोलूँगा जेनाइटल हाइटस। ठीक है, अगली चीज़ आती है पेरिनियल बॉडी। ये होता है पोस्टीरियर लिमिट ऑफ द वेजाइनल वॉल। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की जो लिमिट है
वहाँ से रेक्टम का मिड पॉइंट तक, ठीक है। और टोटल वेजाइनल लेंथ जो फाइनल आता है वो होता है जेनाइटल हाइटस से लेकर के पोस्टीरियर फॉर्निक्स तक, ठीक है। ये हमारा होगा टोटल वेजाइनल लेंथ। ये क्रिएट करने के बाद हमने रेफरेंस बनाए। अब रेफरेंस बनाने के बाद हमें समझ में क्या आएगा, रेफरेंस बनाने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कितना डिसेंड करेगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ऑपरेशन करने से पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा पॉइंट हमें कहाँ दिख रहा है। ऑपरेशन करने के बाद हम चेक करते हैं कौन सा पॉइंट हमें कहाँ दिख रहा है। इससे हम देखते हैं सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन की नहीं, और बाकी क्वांटिफिकेशन तो हम कर ही लेते हैं कि कितना प्रोलैप्स हुआ। पॉपुलर क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनती है वो है ग्रेड बनाना। हम ग्रेड बनाते हैं, हम सभी पॉइंट्स की वैल्यू चेक करते हैं सब पॉइंट्स कहाँ हैं। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये ए के लिए लिया जाता है, ये बी ए, ये सी पॉइंट। ये होता है जेनाइटल हाइटस का कितना लेंथ है, पेरिनियल बॉडी का क्या है, और टोटल वेजाइनल लेंथ क्या है। ये सब में डिफर करेगी टोटल वेजाइनल लेंथ। ए पी पॉइंट, बी पी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मली हमने क्या क्या लिया, नॉर्मली पॉइंट्स कितने होते हैं, तो ग्रेड नॉर्मल वाली ग्रेड हम पहले भरते हैं। जो नॉर्मल वाली ग्रेड हमारी क्या है, नॉर्मल वाले में हमारा जो ए पॉइंट होता है वो -3 पे होता है। मैंने कहा था हाइमन से ऊपर माइनस लेंगे। ए पी पॉइंट सिमिलरली -3 पे होता है। बी ए नॉर्मली -3 पे ही होता है, ठीक है। बस -3 से कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, ये टोटल वेजाइनल लेंथ तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। टोटल वेजाइनल लेंथ तक एक्सटेंड कर सकता है। सी पॉइंट हमारा 8 सेंटीमीटर तक ऊपर होता है, -8 हो गया। सिमिलरली डी पॉइंट पे बात करते हैं, डी पॉइंट का क्या है -10 होता है। बी पी -3 से टोटल वेजाइनल लेंथ सेम। अब टोटल वेजाइनल लेंथ तो सबकी डिफर करती है। सिमिलरली मैं बात करूँगा कि जेनाइटल हाइटस और इसकी भी डिफर करती है। तो ये हमारी नॉर्मल ग्रिड जो होती है वो ये बता रहा हूँ मैं इसमें आपको कि नॉर्मल पोजीशन क्या है लैंडमार्क्स की, ठीक है। कोई भी प्रोलैप्स हुआ उस टाइम पे हम पेशेंट को सबसे पहले जो प्रोलैप्स ऑर्गन है उसको उसकी पोजीशन पे रखते हैं। रखने के बाद कुछ मार्किंग्स क्रिएट करते हैं। वो मार्किंग्स कहाँ कहाँ क्रिएट की, एंटीरियर वॉल पे कुछ क्रिएट की और कुछ पोस्टीरियर वॉल पे क्रिएट की, ठीक है। मैंने उसका आपको डायमेंशन भी बता दिया, मतलब कि कितना वैल्यू है, ठीक है। अब समझते हैं कुछ और। इसके बेसिस में इसका आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्लिनिकल एस्पेक्ट है, क्लिनिकल एप्लीकेशन कहाँ है। ये तो नॉर्मल वाला हो गया, इसको मैं छोटा करता हूँ पहले, इतना समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है बट मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको अच्छे समझेंगे। अब मैं एक बनाता हूँ आपको एक एबनॉर्मल या क्लिनिकल ग्रिड की टाइप में। सबसे यहाँ पे सबसे ऊपर क्या सा पॉइंट आएगा, ए पॉइंट, गुड। यहाँ पे बी ए पॉइंट, इधर सी पॉइंट। सबसे नीचे पोस्टीरियर पॉइंट्स आते हैं, ए पी पॉइंट, देन बी पी पॉइंट, गुड, देन डी पॉइंट। बीच में हमारे पास आते हैं जेनाइटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी एंड टोटल वेजाइनल लेंथ। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अगर एग्ज़ाम में आपको दे रखा है कि ए पॉइंट समझ लीजिए +1 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी ए पॉइंट +5 सेंटीमीटर है, और सर्वाइकल ये जो सी वाला पॉइंट है एंटीरियर फॉर्निक्स वाला ये -6 सेंटीमीटर है, ठीक है। जेनाइटल इसकी कोई लेंथ नहीं दी, मान लीजिए आपको नहीं दी, ठीक है। टोटल वेजाइनल लेंथ भी आपको प्रोवाइडेड नहीं है। ए पी इज़ -3, ये -3 बी पी, और ये -10 पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल का जो पॉइंट है ये पहली बात तो हाइमन के नीचे आ चुका है और +1 सेंटीमीटर तक नीचे आ चुका है। अब +1 सेंटीमीटर आया, इस मैं आपको बाद में बताऊंगा डिग्री कैलकुलेट करना, अभी डिग्री नहीं कैलकुलेट करते हैं, पहले टाइप समझते हैं। एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे कोई तो पॉइंट है, जो पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट था वो नीचे तक आ चुका है, 1 सेंटीमीटर नीचे, मतलब कि प्रोलैप्स है एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे, लोअर का प्रोलैप्स है। और लोअर एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे हम जब प्रोलैप्स देखते हैं तो कौन से होते हैं, अपर 2/3 में हमारे पास होता है सिस्टोसील और लोअर 1/3 में हमारे पास होता है यूरेथ्रोसील। तो यहाँ पे जो लोअर पॉइंट है उसका हो रखा है प्रोलैप्स, तो मैं इसको बोलूँगा यूरेथ्रोसील। बिल्कुल सही बात है, यूरेथ्रोसील है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरेथ्रोसील। ए पॉइंट इज यूरेथ्रोसील। यूरेथ्रोसील कुछ तो है, ठीक है। इसमें क्या होता, अब इसके बाद जो बी पॉइंट पे आते हैं। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट कहता है कि बी ए इज़ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे कुछ 5 सेंटीमीटर नीचे आ रखा है। अब जो बची वेजाइनल लेंथ पे अपर 2/3 में क्या होता है, ब्लैडर होता है, दैट मीन्स सिस्टोसील। यहाँ पे हमारे पास होगा सिस्टोसील, ठीक है। अब बचा वो पॉइंट जो सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट का एंटीरियर फॉर्निक्स भी डिसेंड कर रहा है, पर ये -6 तक ही है, -8 से -6 तक आए, मतलब कि हाइमन के ऊपर ही है, पर
थोड़ा बहुत तो है ना डिसेंट, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये हो गया सर्वाइकल डिसेंट, सर्वाइकल डिसेंट, ठीक है। इससे हमें ये आइडिया लग गया पहली बात तो कि यूरेथ्रोसील है, सिस्टोसील है या क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स पता चल गया। अब टाइप के बाद मैं आपको डिग्री कैलकुलेट करके बताता हूँ। जो ए पॉइंट है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इस सब ये जो डिफरेंट टाइप के है ना प्रोलैप्स, सबका अलग अलग डिग्री क्रिएट होगा, किसी का एक नहीं होगा। पहला वाला जो पॉइंट है एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे यूरेथ्रोसील, वो 1 सेंटीमीटर तक है। अब वो 1 सेंटीमीटर तक है तो कौन सी डिग्री का होगा, देख लीजिए, +1 तक है, +1 तक आ गया है तो ये सेकंड डिग्री प्रोलैप्स होगा। +1 तक आ गया है तो यूरेथ्रोसील का हमारे पास है सेकंड डिग्री प्रोलैप्स। अब सिस्टोसील बात करते हैं। सिस्टोसील +5 सेंटीमीटर तक आ गया, +5, ये देखिए +1 के बहुत नीचे है, दैट मीन्स ये आ गया हमारा थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। सर्वाइकल डिसेंट कितना हुआ, -6 तक ये तो इसके बहुत ऊपर है, दैट मीन्स ये फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। तो पॉप्यू क्वांटिफिकेशन सिस्टम से, इस क्लासिफिकेशन से हमने पता लगाया कि किस टाइप का प्रोलैप्स है, साथ में ये पता लगाया किस डिग्री का प्रोलैप्स है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम बाद में मैनेज करेंगे। तो ये जो 3 पेजेस हैं, इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लीजिए, ये हम अपलोड कर देंगे। ये 3 पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोलैप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आगे आप भी देखते रहेंगे हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।